दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो अनुपात दिया गया, इसका त्रिज्या पूछा गया आपकी बार अनुपात में और 2 त्रिज्या दिया गया है। तो यानी कि त्रिज्या जो हम मानेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए त्रिज्याओं का, ठीक है, त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं, त्रिज्या यानी कि दोनों का, ठीक है, दो वृत्तों का त्रिज्या मान लेते हैं। चलिए पहला जो होगा R1 और दूसरा हो जाएगा R2, ठीक है। ये दो वृत्तों का अनुपात भी आप बैठा सकते हैं इसे, R1 R2, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे दो वृत्तों का ये परिधियां दिया गया है, तो परिधि क्या होता है 2πr1 बटे, इसको बटे भी लिख सकते हो, तो 2πr1 दूसरा 2πr2, क्योंकि ये दूसरा हो जाएगा दो वृत्त है और दोनों का त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना। तो इस तरह हो गया। अब हमको अनुपात क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है हमको यहाँ पे 2/3, 2/3 दिया गया है हमको अनुपात में ये। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ये दो और ये दो, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो बचा क्या R1/R2 बराबर 2/3 बचा। तो यानी कि R1 कितना हो जाएगा, सॉरी R1 कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला तो ऊपर वाला जाएगा 2 अनुपात, R2 कितना हो जाएगा 3, तो 2:3, 2 अनुपात कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए सवाल के बाद फिर समझिए, दो वृत्त है, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 है, परिधि का अनुपात जो है कि 2:3 है, अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। तो दो वृत्त में तो त्रिज्या एक R होता है, तो देखिए पहला वृत्त का R1 और दूसरा वृत्त का R2 मान लिया हम, अनुपात में ये चीज निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि परिधि क्या होता है, तो अनुपात में बैठा दिया, तो यहाँ पे अनुपात हमको दिया था, तो 2πr बटे आप अनुपात जैसे देखिए A अनुपात B होता है, तो आप A/B लिख सकते हैं, तो वहां पे हम लिख दिए अनुपात में है। तो चलिए अब यहाँ पे देखें कि 2π कट गया, बच गया R1 और R2, इधर भी बच गया ये, तो R1 R2, तो 2/3, तो ये हो गया R1 का, मतलब पहले का त्रिज्या हो गया 2 और दूसरे का त्रिज्या हो गया 3। तो चलिए आप लोग अच्छे समझ गए, 2:3 ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही है। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, उनकी त्रिज्याओं में अनुपात होगा। इसमें भी त्रिज्याओं में अनुपात पूछ रहा है और दो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है 4:1। तो देखिए इसे भी हम क्या करेंगे, तो मानेंगे, यानी कि इसको भी मान लेंगे R1 और R2, तो R1 R2 मान लिए। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पहले वाला का 1 मान लेते हैं, दूसरा πr², ठीक। इसका अनुपात कितना दिया गया हमको 4/1, 4/1, इसको ऐसे लिख दिए, जैसा कि बताए थे इसको अनुपात को बटे में भी लिखा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है कि कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पाई और ये पाई कट गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया आपका R² बटे R1 R2 का स्क्वायर बराबर 4/1। तो आप इसको हॉल में भी लिख सकते हैं, जो 8 क्लास में घातांक में पढ़े होंगे, तो आप इसको क्या करिए हॉल पावर में भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन R1 बटे R2 पे हॉल पावर बराबर 4/1। तो आप पावर को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 बटे R2 बराबर √4/1, तो ये बाहर निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 2/1। तो आपका R1 यानी कि यहाँ पे हो गया आपका R1 अनुपात R2, तो R1 कितना हो जाएगा 2:1, तो 2:1 का है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट ऐसा अगर पूछे क्षेत्रफल, तो देखिए क्या करिए, क्षेत्रफल पूछे तो डायरेक्ट दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लीजिए आप, जैसे दिया 4 और 1, तो ये पहला हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, अगले प्रश्न को चलते हैं।